ओम वास्तुपतये नमः। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नवीन पांडे आप सभी के समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, हम प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ नया ज्ञान देने की हम कोशिश करते हैं। जो भी जिज्ञासु इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो हमारे लेक्चर को सुन रहे होंगे, जरूर ही उनके कुछ प्रश्न भी होते होंगे। तो जितने भी आपके प्रश्न इत्यादि होते हैं वो उसका समाधान आप कमेंट के माध्यम से हम कर सकते हैं, या उसके लिए अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे। तो आज बात करते हैं वास्तुशास्त्र के उसी क्रम में स्नानागार की। आपका जो वॉशरूम है, शौचालय है, या फिर आपका जो बाथरूम है, नहाने का स्थान है, आजकल तो अटैच ही होता है, तो उसकी सज्जा जो होगी वो किस प्रकार से होगी, उसके विषय में आज बात करते हैं। 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 जो है विदिशाएं हैं, अग्निकोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण। तो इसका ही हम डिज़ाइन करते हैं। घर के भीतर जो बाथरूम होता है उसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा, तो उसमें कई चीज़ें हैं। कहाँ पे जल आएगा, किस प्रकार से नहाने का स्थान कहाँ पे होगा, किस प्रकार से कपड़े टांगे जाएंगे, जो जल जहाँ से पानी निकल रहा है उस जल को जो है कहाँ पे लगाना चाहिए, शावर कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्मल जो पानी निकलता है उसको कहाँ पे होना चाहिए, सारा पानी जो जाएगा जिससे नहाएंगे, कपड़े धुलेंगे, वो पानी किस दिशा में जाना चाहिए, इसको हम मेंटेन करके यदि हम वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएं तो उसको हम एक सुव्यवस्थित वास्तु के हिसाब से हम वॉशरूम कह सकते हैं, स्नानागार कह सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हम षोडश कक्ष वास्तु पढ़ा था कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी। उसमें स्नानागार आया था। स्नानागार पूर्व दिशा की ओर बनाना चाहिए, ईशान से हट करके और मिडिल पूर्व के बीच में। तो इसके बीच में स्नानागार आएगा। स्नानागार जो है पूर्व दिशा में इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सूरज की पहली पहली किरणें आती हैं, और फिर हमारे जो बाथरूम है या फिर जो शौचालय स्नानागार है, जो स्नानागार है उसमें जो सूरज की पहली किरणें जो पड़ती है तो उससे उसके कीटाणु इत्यादि, जो रोग इत्यादि जो पैदा करने वाली चीज़ें होती है, पानी का ज़्यादा कार्य होता है, गंदगी ज़्यादा रहती है, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वो सारी गंदगी दूर हो जाती है, वो बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। इसलिए पूर्व में कहा गया है कि पूर्व दिशा में स्नानागार बनाना चाहिए। कुछ आचार्यों का मानना यह भी है कि इसलिए भी बनाना चाहिए पूर्व में क्योंकि जब पूर्व का सूर्य उदित होता रहेगा तो हमारे शरीर पर भी उस सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पे पड़ेंगी तो हमें विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। तो इसलिए पूर्व में भी बनाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सूर्य की पहली किरण पड़ती है, और नहाते हुए भी यदि सूर्य की किरण पड़ जाए तो वो भी अपने आप में बेहतर होती है। आजकल जिस प्रकार से अटैच वॉशरूम की सुविधा आ गई है, बगल में ही जो है सीट भी रख देंगे और उसी में थोड़ा सा और बढ़ा करके उसमें स्नानागार भी बन जाता है। तो इसका जो नैऋत्य कोण है यहाँ पे पूरे वॉशरूम का, जो अगर आपने अटैच बनाना है तो उसका नैऋत्य कोण यहाँ पर आप सीट रख सकते हो इस क्षेत्र में। इस प्रकार से यहाँ पर सीट रख सकते हैं। इसका फेस जो है उत्तराभिमुख होना चाहिए। इस प्रकार से उत्तराभिमुख जो इसमें बैठे, चाहे आपका अंग्रेजी टॉयलेट हो या फिर इंडियन, तो उसमें जो है उत्तर की तरफ फेस करके बैठना है। इसी को यदि आपने ये हिस्सा इसका काट दिया, इसके बाद जो है हमारा काफ़ी स्पेस इधर बच गया, तो इसमें भी जो है पूर्व में जो है शावर आ जाएगा। यहाँ पर जो पानी का इस प्रकार से पूर्व की दीवार पर शावर आएगा, तो पूर्व की दीवार पर शावर आएगा तो वो फिर नीचे उसके नहा सकते हैं। नल की टूटी भी यहीं पर आएगी, यहीं पर इसी दीवार पर यदि आप नल भी बनाना चाहें तो नल की टूटी भी इसमें आएगी। यहाँ पे पूर्व की दीवार पे ही नल इत्यादि यदि बनाना है, पानी का जितना भी आपने बहाव लेना है यहाँ से बाहर से, वो सारे के सारे पूर्व की दीवार से आएगा। चाहे वो जल की टूटी हो, चाहे वो आपका फव्वारा हो, तो वो सब जो है पूर्व की दीवार पे आएगा। बाथरूम में यदि आप खिड़की लगाना चाहे, वैसे तो खिड़की लगती नहीं है, फिर भी रोशनदान लगते हैं ऊपर के, एडजॉस्ट जिसको हम कहते हैं, तो नॉर्थ की दीवार पर लगते हैं। यहाँ पर आप एडजॉस्ट लगा सकते हैं नॉर्थ की दीवार पर, ऊपर रोशनदान इत्यादि, झरोका जिसको हम कहते हैं, वो लगा सकते हैं। वॉशरूम के भीतर यदि आपने गीज़र लगाना है, गीज़र का हीटर इत्यादि लगाना है, तो वो अग्निकोण में जाएगा। यहाँ पे गीज़र की सुविधा यहाँ होगी। पूरा इधर जो है गीज़र देंगे, और यदि वॉशरूम के बटन भी आप देते हैं लाइट इत्यादि के, वैसे तो बाहर होने चाहिए, गेट के बाहर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर अंदर भी देते हो तो इस जगह पे आप दे सकते हैं। हीटर, गीज़र वगैरह जो भी लगाना है आपने अग्निकोण में आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें जब आप अपने कपड़े रखेंगे, उन कपड़ों को रखने का जो स्थान होता है वो आएगा आपका पश्चिम और उत्तर के मध्य में, वायव्य स्थान में कपड़े रखे जाएंगे। तो उन कपड़ों का रखने का स्थान जो है वो पश्चिम और उत्तर के मध्य, वायव्य स्थान में कपड़े इत्यादि रख सकते हैं। यदि आपको वहाँ पे हाथ धोना है, जैसे वॉशरूम करके आए, फिर उसके अंदर ही हाथ धोने की जो सुविधा है उसका, वो भी उत्तर दिशा में होना चाहिए। जहाँ पर आपकी खिड़की आई है, खिड़की के नीचे जो है यहाँ पे वॉश बेसिन होना चाहिए, हाथ धुलने की सुविधा उत्तर दिशा में। इसका जो पूरा ढलाव होगा, इस बाथरूम का जो पानी का ढलाव होगा
वो ढलान ईशान कोण की तरफ होगा। पूरा जो है इसका जो पानी जाएगा वो इस प्रकार से इधर की साइड जाए, ईशान कोण की तरफ या फिर उत्तर की तरफ। ध्यान देना, ये ईशान कोण घर का ईशान कोण नहीं है, केवल उस बाथरूम का, उस स्नानागार का ईशान कोण है ये। या फिर उत्तर की तरफ भी कर सकते हो, वॉश बेसिन जहाँ पे आया है वहीं पे पानी का फ्लो भी रख सकते हैं। इस प्रकार से जो है स्नानागार की व्यवस्था हुई है। गीजर आएगा आपका अग्नि कोण में, नैऋत्य में सीट आ गई और कपड़े इत्यादि जो बदलने का स्थान है वो वायव्य कोण आ गया। वॉश बेसिन जो है वो उत्तर में आया। इसी के बाद जो है ईशान में ढलान और पूर्व में जो है पानी रखने का या फव्वारा इत्यादि का स्थान आ जाएगा। तो इसमें यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार।